नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, खबर ये आ रही है कि 2002 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को आम आदमी पार्टी की लिक्कर पॉलिसी की वजह से। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये वही लिक्कर पॉलिसी है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल हो गई थी दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे, जैसा बताया जा रहा है, खबर ये आ रही है कि अब दिल्ली से जयपुर का सफर खाली 30 मिनट के अंदर आप पूरा कर पाओगे, क्योंकि दुनिया भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बन करके दोस्तों तैयार हो गया है। तो इसके बारे में भी एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल से। तो दोस्तों खबर ये आ रही है, बहुत सारी रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे अब सीएजी की रिपोर्ट आ गई है तो ये माना जा रहा है कि भैया अरविंद केजरीवाल वापस जेल जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे केजरीवाल। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें और हुई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों शीश महल और मोहल्ला क्लिनिक और शराब पॉलिसी पे जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो दोस्तों एक अलग ही टाइप का बवाल चालू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब एलजी क्या कर रहे थे, अपना अभिभाषण दे रहे थे तो सदन में जोरदार हंगामा हुआ। तो दोस्तों उसका नतीजा क्या हुआ, इसी के साथ साथ उनके बाकी के जो बोलते हैं ना विपक्ष के जितने भी विधायक थे सबको क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया पूरे दिन के लिए। बोला जाइए थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके आइए। लगे हाथ दोस्तों, खबर यहाँ पे और ही चलने लगी। यहाँ पे बोला गया, देखिए दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है वो बाबा साहेब के से कितनी आस्था रखती है, ये तस्वीर बयां कर रही है। बोला गया, देखिए बाबा साहेब की और भगत सिंह जी की क्या कर ली गई, यहाँ पे फोटो हटा करके मोदी जी की फोटो लगा दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे पीएम महात्मा गांधी की और पीएम मोदी की और भारत के प्रेसिडेंट की फोटो दिख रही होगी आपको। अब यहाँ पे जब अतिथि बैठी थी, यहाँ आपको बाबा साहेब की और यहाँ पे भगत सिंह जी की आपको फोटो देखने को मिल रही होगी। तो ये पोस्ट चल रहा था, ये सब चीजें चल रही थी, तो बीजेपी के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया। बोला देखिए भाई, बाबा साहेब की और भगत सिंह जी की फोटो नहीं हटाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी फोटो यहाँ पे साइड में लगाई गई है। तो अब सवाल ये उठने लगा, आम आदमी पार्टी बोले लेकिन साइड में क्यों लगाया गया, इधर ही अच्छा लग रहा था, इनको यहाँ से यहाँ क्यों रिप्लेस किया गया। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने ये बोला, देखिए ये तो बीजेपी की नीति है। जब ये सब चीजें हंगामा हो गया, जब सब लोगों को पता चल गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की और भगत सिंह जी की फोटो हटा दी गई है, उसके बाद में बीजेपी ने ये चाल चला है और फोटो यहाँ पे लगा दिया है। ये सब चीजें दोस्तों चलने लगी। तो ऐसा क्या हो गया कि दोस्तों सदन में हंगामा होने लगा और अतिथि के साथ साथ जो इनके बाकी के विधायक थे सबको यहाँ पे निलंबित कर दिया गया। उसके बारे में समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो लिक्कर पॉलिसी थी, जिस तरह से इन्होंने अप्रूवल दिया था, उसको लेकर के बोला गया कि जहां जिस दुकानों में जो दुकानदार ऑलरेडी इस टाइम पे लॉस में चल रहे थे उनको भी लाइसेंस बांटा गया। तो इनकी जो पूरी नीति थी उसको लेकर के दोस्तों एक क्वेश्चनिंग हो रही है। तो यहाँ पे सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट में लिखा गया है उसमें क्या बताया गया, देखिए इनकी जो शराब नीतियों में जो कमियां थी उसके कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ पे 10-20 करोड़ का थोड़ा आगे पीछे डेटा बताया जा रहा है अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पे। उसके साथ ही साथ बोला गया, देखिए कि जो शराब की नीति थी तो विशेषज्ञों से सलाह तो ली गई लेकिन उनको सिफारिश को माना नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायत थी कि वो घाटे में चल रही थी उनको भी बोला गया भैया तुम भी लाइसेंस ले लो। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी ही नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया। उसके साथ ही साथ बोला गया, देखिए जब कोविड-19 चल रहा था तो कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके साथ साथ ये भी बोला गया, देखिए सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए बांटे ही नहीं, जिससे 890 करोड़ रुपीस का नुकसान हो गया। फिर बोला गया, देखिए जो जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का नुकसान हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट इस सबसे 27 करोड़ का। शराब की दुकानें सही जगह पे नहीं बांटी गई, समान रूप से नहीं देखा गया, इसे बहुत सारे इनके ऊपर मल्टीपल यहाँ पे केसेस लगाए गए हैं। वो सब चीजें चल रही थी दोस्तों। शीश महल को लेकर के एक अलग ही बवाल चल गया। बीजेपी ने बाकायदा बोला कि चलिए अब आपको शीश महल का वीडियो दिखाते हैं, शीश महल के अंदर क्या क्या है क्या नहीं, आप ये वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो ये बोला गया कि देखिए शीश महल को लेकर के ये बोला गया कि सीएम के आवास को 36% और बढ़ा करके दिया गया, मतलब जितना 100% मिला था उसमें 36% इन्होंने और जोड़ करके 136% का जगह इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों,
सीएजी की ऑडिट में पाया गया कि बंगले का दायरा 1397 वर्ग किलोमीटर का था, उसको दोस्तों बताया गया 1905 वर्ग मीटर का, मतलब 36% इन्होंने क्या कर लिया, बढ़ा दिया। उसके साथ ही साथ बोला गया कि बंगले में महंगे और लग्जरी आइटम भी लगाए गए। पीडब्ल्यू ने बोला बंगले का एक रिनोवेशन के लिए एक एस्टिमेट बताया कि भाई इतना खर्चा लगने वाला है, उससे अतिरिक्त कार्य कराए गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 25.80 करोड़ रुपया सेम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए। तो ये सब चीजों को लेकर के सीएजी ने सीधा हमला कर दिया है। अब उससे ये बोला जा रहा है कि भैया कि जो दिल्ली में अब नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की, वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है, इनको आप सीधा जेल ही छोड़ करके मानेंगे। ये सब चीजें तो चलिए दोस्तों, उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी आई, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे दोस्तों, अब जो सफर है दिल्ली से जयपुर का वो 30 मिनट के अंदर हो पाएगा, क्योंकि भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बन करके दोस्तों तैयार हो गई है। वीडियो में आप देख ही पा रहे होगे दोस्तों। बताया जा रहा है कि आईआईटी मद्रास के सपोर्ट से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया, ये काम करके दिखाया और डेवलप किया है। 422 मीटर लॉन्ग का ये दोस्तों ट्रैक बनाया गया है, जो इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक माना जाता है दोस्तों। अब इसे बताया जा रहा है कि ये जिसमें आप 350 किलोमीटर कवर कर पाओगे 30 मिनट के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे आप देख रहे हो बराबर ट्विटर पे, सॉरी एक्स पे पोस्ट किया है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे दोस्तों, एक इनोवेशन इन फ्यूचर एक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट था उसको फंडिंग किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, और बनाने का काम किसने किया है, आईआईटी मद्रास कैंपस ने। दोस्तों अगर आप तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हाइपरलूप ट्रैक होता क्या है। तो अगर हम लोग हाइपरलूप ट्रैक की बात करें दोस्तों, तो इसे बोला जाता है फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाइपरलूप दोस्तों एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, सिस्टम है, जो लंबे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ये अलाउ करता है ट्रेन को ट्रेवल करने में, बहुत एकदम फास्ट स्पीड में ट्रेन क्या कर सकती है, इसके अंदर चल सकती है विया कैप्सूल्स इन वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे वीडियो में आप देख ही पा रहे होगे कि इसमें स्पीड जो रहेगी बताई जाती है कि प्लेन से 2 गुना, प्लेन से यहाँ पे ट्वाइस द स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन से 2 गुना की स्पीड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस कैप्सूल्स के अंदर क्या कर सकती है, ट्रेन क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। मतलब इस जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसके अंदर जो कैप्सूल की तरह आपको जो ट्रेन दिखेगी वो कैप्सूल के शेप में रहेगी, और प्लेन की बोलते हैं ना स्पीड से 2 गुना तेजी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। इसकी स्पीड के बारे में बताया जा रहा है कि माच 1.0 की इसकी स्पीड रहेगी, जिससे आप समझ सकते हो 761 माइल्स पर आवर की स्पीड से दोस्तों ये मूव करेगी। और बताया जा रहा है कि इसमें पावर कंजम्पशन भी दोस्तों बहुत ही कम लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।